श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश के चतुर्थ अध्याय की अद्भुत कथा। ये वो प्रसंग है जब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार से पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाया। मुनि मैत्रेय जी ने महर्षि पराशर जी से पूछा, हे महान ऋषि, एक नए कल्प की शुरुआत में भगवान नारायण ने किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सभी प्राणियों की रचना की? कृपया मुझे बताइए। महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय से कहते हैं, मैत्रेय, नए कल्प में एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी जल में डूब गई थी। समुद्र की अनंत लहरों ने उसे निगल लिया था। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था और पृथ्वी कहीं भी नजर नहीं आती थी। और तब ब्रह्मा जी अपनी निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि सारा संसार शून्य हो चुका है। तभी सत्वगुण के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि की इच्छा की। कल्पना कीजिए, जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, पहाड़, नदियां और जंगल देखते हैं, वही पृथ्वी पूरी की पूरी जल में डूब गई हो। कितना भयानक दृश्य रहा होगा। लेकिन ये मत भूलना कि ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं के भी देव स्वयं नारायण ही है। वही अनादि है, वही ब्रह्म स्वरूप है और वही सबकी उत्पत्ति के आधार है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जल को नार कहते हैं। और उसी जल में जब भगवान ने सबसे पहले निवास किया तो उन्हें नारायण कहा गया। उस समय सब और जल ही जल फैला हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी को जल से बाहर निकालना होगा। इसके लिए ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस संसार की सृष्टि में मेरी सहायता कीजिए। उसी समय पृथ्वी माता ने बड़े करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। आज मैं समुद्र की गहराइयों में डूब गई हूं। मेरे बिना जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव और देवता किसी का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। हे नारायण, कृपा करके मुझे इस संकट से बचाइए। पृथ्वी माता की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि धरती जल में डूबी हुई है और उसका कोई सहारा नहीं है। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब सृष्टि की रक्षा के लिए उन्हें एक अद्भुत रूप धारण करना होगा। और तभी भगवान विष्णु ने धारण किया अपना वराह रूप। वो स्वरूप इतना विशाल था कि उसका वर्णन करना भी कठिन है। सिंह जैसी गर्जना, पर्वत जैसे मजबूत दांत और पूरे आकाश को ढक लेने वाला शरीर। देवताओं ने जब उस दिव्य रूप को देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे। फिर भगवान वराह गहरे जल में उतरे। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया। धीरे धीरे, जैसे एक मां अपने शिशु को गोद में उठाती है, वैसे ही भगवान विष्णु ने भूदेवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी धीरे धीरे जल से बाहर आई होगी, तब देवताओं और ऋषियों ने कितनी प्रसन्नता अनुभव की होगी। सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपने अपने वराह रूप से हमें बचा लिया। आप ही सृष्टि के आधार हैं। जब जब संसार पर संकट आता है, तब तब आप अवतार लेकर हमारी रक्षा करते हैं। ये कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये हमें ये संदेश देती है कि जब भी जीवन पर कोई संकट आता है, जब भी अंधकार हमें घेर लेता है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। बस हमें उनकी शरण में जाना होता है, ठीक वैसे ही जैसे भूदेवी ने प्रार्थना की थी। और इस प्रकार भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन फिर से बहाल हुआ। इस अध्याय में हमें ये अद्भुत सत्य मिलता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के रक्षक हैं। वराह अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और समय आने पर स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। इसी के साथ विष्णु पुराण के प्रथम अंश के चतुर्थ अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम और भी रोचक रहस्यों और अद्भुत कथाओं को जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए
विष्णु पुराण की दिव्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।